नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं स्वामी केशव देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। तो आज हम बात करेंगे पीलिया के बारे में, जॉइंटिस के बारे में कि कैसे जॉइंटिस को घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, कैसे आप डाइट थेरेपी के माध्यम से पीलिया को घर बैठे एकदम क्योर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे पीलिया के बारे में। तो अगर हम इसके कारणों की बात करें कि कौन कौन से कारण हैं जिससे कि पीलिया हो जाता है पेशेंट को, तो प्रथम कारण है कि दूषित आहार का सेवन, दूषित पानी का सेवन, और प्रमुख कारणों में आता है इसमें फैटी लीवर भी पीलिया का प्रमुख कारण है। और इसमें प्रेगनेंसी के केस में देखा जाता है कि नवजात शिशु और माता को दोनों को ही पीलिया देखा गया है। तो ये कुछ इसमें कैंसर एक बड़ा प्रमुख कारण है, ट्यूमर से कारण भी पीलिया देखा जाता है। और गॉल स्टोन इसमें प्रमुख कारण है। जिस पेशेंट को गॉल स्टोन की शिकायत होती है उसे भी बार बार पीलिया हो जाता है। तो अब पीलिया के अगर सिम्टम्स की बात करें कि हम कैसे पहचानें कि व्यक्ति को पीलिया है या नहीं है, तो इसके लिए उसके नेल और स्किन देखेंगे पीली हो जाएगी, और आँखें में पीलापन आ जाएगा, और यूरिन उसकी पीली आने लग जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे कि हम पीलिया को डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का पेट में अत्यधिक दर्द रहेगा और उसकी उल्टी करने का मन आएगा, वोमिटिंग आएंगी उसको, और नोज़िया चक्कर आएंगे, जी घबराएगा, और दस्त अधिक मात्रा में इसकी शिकायत होती है पीलिया कंडीशन में। और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है जिसके कारण से बुखार की शिकायत, फीवर की शिकायत आने लगती है। तो ये कुछ कारण हैं जिससे कि पीलिया पहचाना जा सकता है। अगर हम देखें कि नॉर्मल स्टेज में एसजीपीडी और एसजीपीडी बढ़ जाता है, और अगर हम बिलिरुबिन की बात करें तो बिलिरुबिन इसमें नॉर्मल स्टेज में बिलिरुबिन रहता है 0.1 से लेकर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और पीलिया के केस में पेशेंट का अगर हम बिलिरुबिन नापेंगे तो बिलिरुबिन निकलेगा 1 से 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब है कि ये बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये क्योंकि ये लीवर का रोग है, और लीवर जब एक्सेस अमाउंट में बिलिरुबिन बनाने लगता है जो कि एक पीला पिगमेंट है, तो फिर पूरी बॉडी में पीलापन आने लगता है। तो इसमें हम देखते हैं इस पीलिया में कौन कौन से आसन हमें अत्यंत लाभ करेंगे। तो देखते हैं उनके पीलिया के लिए आसन। तो सर्वप्रथम हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए सर्वप्रथम आप पद्मासन में बैठ जाएं। यदि पेशेंट पद्मासन नहीं लगा पा रहा है, अत्यंत कमज़ोर है, तो उसके लिए भी हम पद्मासन का वेरिएशन देखेंगे। पहले देखते हैं पद्मासन कैसे करते हैं। तो पद्मासन के लिए दोनों पैरों को आप थाई पे ले आइए, और मत्स्यासन के लिए स्लोली मत्स्यासन में स्लोली कोहनियों को ज़मीन पर टिका लिए पहले, और फिर पीछे की ओर झुक गए, और इसमें पूरा भार कोहनियों पे, बॉडी का पूरा भार कोहनियों पे, और सिर का अग्रभाग ज़मीन पे, और स्लोली इसी कंडीशन में कुछ देर रहेंगे, और 5 से 7 सेकेंड इसी आसन को होल्ड करेंगे। इसके पश्चात फिर वापस स्लोली रिलीज श्वास, और वापस आएंगे। मत्स्येंद्र आसन अत्यंत लाभकारी है लीवर के लिए, लीवर के डिसऑर्डर के लिए। इसके पश्चात हम करते हैं दूसरा आसन। इसमें इसका दूसरा वेरिएशन है। इसमें दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, और स्लोली पीछे जाएंगे, और इसके साथ कोहनी पे वजन, सिर का अग्रभाग, शीर्ष भाग ज़मीन पे,
और इसी आसन में 5 से 7 सेकंड होल्ड करेंगे। इसके पश्चात ये है मत्स्येंद्र आसन का वेरिएशन। यदि कोई पेशेंट अत्यंत कमज़ोर होने की वजह से मत्स्येंद्र आसन नहीं कर पा रहा तो ये आसन कर ले। इसके पश्चात अगला आसन है, इसमें दूसरा पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठने के पश्चात योग मुद्रासन, सांस को छोड़ते हुए, चूँकि लीवर हमारा जस्ट डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड होता है, तो इसलिए इसमें जो राइट हैंड है, राइट पाम है, वो नाभि पर रहेगा, उसके ऊपर लेफ्ट पाम, और सांस को छोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ हम करेंगे योग मुद्रासन। स्लोली स्लोली नीचे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए जहाँ तक आप जा सकते हैं नीचे, सिर जमीन पर लग सके तो उत्तम। और कुछ समय तक 5 से 7 सेकंड रुकने का अभ्यास प्रयास, और फिर स्लोली स्लोली प्रसन्नता पूर्वक ऐसे वापस। ये हम 3 से 5 बार आसन कर लेते हैं। योग मुद्रासन, इससे लीवर हमारा स्वस्थ हो जाता है, डीजनरेट हुए सेल रिजुमिनेट हो जाते हैं। और आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से यही एक उत्तम साधन है रोगों से मुक्ति होने का। तो इसके पश्चात हम अगला आसन करते हैं, इसमें मंडूक आसन। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है पीलिया के चलते, तो ये आसन बहुत ही उसके लिए लाभकारी है। इसमें कोई फोर्स नहीं लगता। आपको सर्वप्रथम दोनों पैरों को पास भाग से लाके आप बैठ जाइए वज्रासन में। और वज्रासन में बैठने का तरीका यही है कि दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ और पंजे मिले हुए, और दोनों हाथों को पास भाग से उठाते हुए स्लोली स्लोली नीचे जाएंगे। सिर को और दोनों हथेलियों को, कोहनी को ज़मीन से सटा देंगे, और ये रिलैक्सेशन पोज अत्यंत लाभ करता है कमज़ोर पेशेंट को, जो बीमारी से कमज़ोर हो गया है। और कुछ समय रिलैक्स करने के पश्चात स्लोली स्लोली वापस इसी प्रकार से। और यदि इतना भी नहीं कर पाए पेशेंट कमज़ोरी की हालत में, तो केवल वज्रासन ही कर ले। और वज्रासन में बैठ के कुछ देर के लिए दोनों हाथों को थाई पे रख के और ध्यान अपने इफ़ेक्टिव ऑर्गन का, कि मेरा लीवर ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, कुछ समय के लिए पॉजिटिव थॉट, ये पॉजिटिवनेस अत्यधिक काम करती है बीमारी व्यक्ति के लिए। तो ये आसन बैठ के किए हमने। अब हम करेंगे पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में, जिसका नाम है अर्धभेकी आसन। ये अत्यंत ही लाभकारी है लीवर की रोगों में। अर्धभेकी आसन, तो पीलिया रोग में अर्धभेकी आसन उत्तम है। इसके लिए सर्वप्रथम हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के पश्चात लेफ्ट हैंड को पॉजिटिवली, जहाँ तक आप कंफर्ट रहे उतना रख लेंगे, सामने सीने के जस्ट सामने। ऐसे हमने लेफ्ट हैंड को रख लिया, और राइट पैर को पीछे से मोड़ेंगे, और राइट हाथ से इस प्रकार से प्रेस करेंगे पंजे को, और सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे अर्धभेकी आसन में। और श्वास को छोड़ के होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। देन दूसरी तरफ से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। राइट हैंड को सामने रखेंगे चेस्ट के, और लेफ़्ट हैंड को और लेफ़्ट पैर को दोहराएंगे वही प्रक्रिया।
श्वास को छोड़ के दृष्टि सामने और अधिकतम जितना प्रयास कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। और फिर दोनों हाथों को रिलैक्स कंडीशन में और दोनों पैरों को रिलैक्स छोड़ते हुए विश्राम मुद्रा में आ जाएंगे और शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम देंगे, जिससे कि हमारा शरीर रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स करने के पश्चात अब चूँकि आप सब जानते हैं कि पीलिया रोग लीवर का भयानक रोग है, इसमें हमारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और बॉडी का जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो अत्यंत कम एनर्जी के रहते हुए तो हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में व्यायाम नहीं करना, बॉडी को बहुत ज़्यादा नहीं थकाना, एनर्जी बचा के रखनी है। तो इसमें आप प्राणायाम अधिक मात्रा में कर सकते हैं, आसन कम मात्रा में और प्राणायाम अधिक मात्रा में कर सकते हैं। तो प्राणायाम की ओर चलते हैं कि पीलिया रोग में कौन कौन से प्राणायाम अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो प्रथम प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए आप सर्वप्रथम किसी निश्चित आसन में बैठ जाएं, जिससे कि आप उस आसन में देर तक ठहर सकें। तो आप अपने हिसाब से किसी भी आसन का चयन कर लीजिए। मैंने पद्मासन का चयन कर लिया है और दोनों हाथ घुटनों पे ध्यान मुद्रा में एकाग्रता के साथ आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी और फोर्सफुली सांस हम बाहर फेंकेंगे, एक्सहेल करेंगे और पैसिवली श्वास अंदर आएगी। तो कुछ समय के लिए पेशेंट को कराएं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम करते करते ही मन चित्त एकाग्र हो जाएगा। कुछ समय के लिए हम दुखों से, वासनाओं से दूर हो जाते हैं जैसे ही हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं एकाग्रता पूर्वक। तो हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ समय के लिए प्राणायाम कराइए। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम या जितने भी प्राणायाम हैं आप एकाग्रता पूर्वक करते हैं और ये सभी रोगों में लाभदायक होते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप सीधे बैठ जाएं और राइट हैंड की मुद्रा को, इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगा लें और अंगूठे को राइट नोस्चर पे और मिडिल फिंगर को लेफ़्ट नोस्चर पे और लेफ़्ट नोस्चर से श्वास को इनहेल करेंगे, देन लेफ़्ट नोस्चर को क्लोज़ कर देंगे। इसके पश्चात राइट नोस्चर से श्वास को एक्सहेल करेंगे और पुनः राइट नोस्चर से श्वास को इनहेल करेंगे। क्लोज़ करेंगे राइट नोस्चर को और ओपन करेंगे लेफ़्ट नोस्चर को और रिलीज़ कर देंगे श्वास को। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे हम। इसी प्रक्रिया का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भयंकर से भयंकर रोगों में लाभ करता है और गुरुजी का, गुरुवर का अनुभव है कि जितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन के रोगी हैं उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से, अलग अलग प्राणायाम के माध्यम से भयंकर रोगों को ठीक किया है। ये गुरुदेव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे करना है 10 से 15 मिनट। इसके पश्चात हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पाश भाग से उठाते हैं और पहली उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियों को आँखों पे रखते हैं और अंगूठे से कान को बंद करते हुए भ्रमर के समान नाक से, नासिका से वाइब्रेट करते हैं। ओम का वाइब्रेशन साउंड, ओम का साउंड नोज से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के पश्चात रिलैक्सेशन में दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए स्माइलिंग फेस के साथ, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों को फेस पे स्पर्श करते हैं और मुस्कुराते हुए आँखों को खोलते हैं। तो खुश रहने से, स्माइल करने से बीमारियां आदी हो जाती हैं। तो ये हमने सीखा कि कैसे प्राणायाम के माध्यम से और योग के आसन के माध्यम से कैसे हम लीवर को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम पीलिया की रोग को कम कर सकते हैं। तो आसन प्राणायाम के बाद चलिए देखते हैं कि कैसे हम डाइट के माध्यम से, आहार के माध्यम से कैसे हम जॉइंटिस को, पीलिया को घर बैठे ख़त्म कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हमें अवॉइड करना है घी तेल से बने पदार्थ, मिर्च मसाले से तले हुए पदार्थ और नॉन वेज एकदम बंद कर देना है। और बासी खाना, रात भर का रखा हुआ खाना, ये एकदम बंद कर देना है हमें। और इसमें खट्टे फल बिल्कुल अवॉइड करना है, जिससे कि और जो गर्म वाले पदार्थ होते हैं, जिससे कि बोलते हैं कि हल्दी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हल्दी गर्म होती है, कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, जिससे कि लीवर पे और ज़्यादा लोड पड़ता है। तो हमको ऐसी डाइट लेना है कि जैसे लीवर आराम से उनको पचा सके, लीवर को बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? इसके लिए अगर आप दूध भी लेते हैं तो उसकी मलाई निकाल के दूध का उपयोग करें, मलाई के साथ दूध का उपयोग ना करें। इसमें आप दलिया ले सकते हैं और खिचड़ी ले सकते हैं, मूंग की दाल के साथ रोटी खा सकते हैं उसमें आप, और ताज़े फलों का जूस ले सकते हैं, अनार सुबह सुबह ले सकते हैं, गाजर, चुकंदर का जूस, ये अत्यंत लाभ करता है। और इसमें यदि आप देखें तो ये 2 से 3 गिलास दिन भर में आप धनिए का पानी लें, जो कि अत्यंत लाभकारी है। रात में धनिए को भिगा दें और सुबह छान के धनिए का 2 से 3 गिलास पानी पी सकते हैं आप। और इसमें छाछ अत्यंत लाभ करता है, लीवर के रोगों में छाछ ले सकते हैं आप। और इसमें जो गुरुवर बताते हैं कि इसमें बकरी का दूध लीवर के लिए अत्यंत उपयोगी रहता है, तो आप बकरी के दूध का सेवन करें। और जैसे कि आपको जानते ही हैं कि लीवर की डिसीज़ में जो है गन्ने का जूस अत्यंत उपयोगी रहता है। तो पीलिया रोग में आप देख सकते हैं कि सुबह शाम पेशेंट को 1-1 गिलास गन्ने का जूस पिलाएं। और जैसे कि कुछ होम रेमेडी हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं आप। और इसमें अगर देखें आप तो जैसे अर्क बोलते हैं, आग बोलते हैं या मदार बोलते हैं, उसके नई कोपल को, आधा इंच कोपल को तोड़ के और पान के पत्ते में मिला के पेशेंट को खिलाते हैं 3 बार 3 दिन तक खिलाते हैं। तो देखते हैं उसका लीवर एकदम ठीक होने लग जाता है, उसे पीलिया की समस्या जो थी ठीक होने लग गई। इसके बाद अरंडी के पत्तों का जूस, जो कि अत्यंत लाभकारी होता है, अरंडी के पत्तों का जूस दे सकते हैं आप पेशेंट को। इसके अलावा आप सर्वकल्प क्वाथ देते हैं यहाँ पे पीलिया के रोगी को, और दिन भर उसे सर्वकल्प का धनिया का पानी पिलाते हैं। तो सर्वकल्प क्वाथ के अलावा इसमें हम मूली का जूस और मूली के पत्ते की सब्ज़ी दे सकते हैं। तो मूली को किस के आप उसकी रोटी के साथ भी खिला सकते हैं। मूली अत्यंत लाभकारी है पीलिया में। और पेशेंट को सुबह खाली पेट लीवोग्रेड दे दें और खाने के बाद लीमावृत दे दें, तो देखेंगे आप लीवर की डिसीज़ जितनी भी हैं और पीलिया रोग, ये ट्रीटमेंट करते करते ही एकदम पीलिया से मुक्त हो जाता है पेशेंट। तो अब चलते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अंतर्गत। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा एक अत्यंत ही भारतीय प्राचीन परंपरा है, जो कि पूर्ण अपने आप में सक्षम है कि एक ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर अकेला आपको रोगों से मुक्त कर सकता है। तो
हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो सीधा लीवर को इफेक्ट करेगा और लीवर तुरंत रिजुमिनेट करने लग जाएगा। तो आइए जानते हैं कुछ हमारे मर्म चिकित्सा के मर्म पॉइंटों को। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड में थंब के नीचे ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये एरिया लीवर का एरिया है। और जस्ट इसी के साथ देखेंगे आप मेरे लेफ़्ट हैंड में, तो इसके अंगूठे की सीध में अगर ये देखेंगे छोटी उंगली के नीचे जस्ट ये लीवर का पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को आप ऐसे आपस में ऐसे दबा सकते हो, ऐसे एक दूसरे पे सकते हो, या फिर इसकी मसाज कर सकते हो ऐसे स्लोली दोनों। और फिर इसके अलावा आप अंगूठे से प्रेस कर सकते हो, किसी इंस्ट्रूमेंट से प्रेस कर सकते हो, पेन से प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे ये लीवर का डायरेक्ट लीवर को स्टिमुलेट करता है। और ये जब आप करोगे तो जो लीवर का पेशेंट रहता है उसे यहाँ पे पेन होता है क्योंकि ये लीवर का पॉइंट है। और इसी प्रकार राइट हैंड में भी यही जस्ट पॉइंट। तो इनको आप आपस में ऐसे ताली की जैसे एक दूसरे को लगा सकते हो, या फिर इनकी स्लोली मसाज कर सकते हो। तो ये एक्यूप्रेशर। इसके अलावा जस्ट हम देखेंगे ये इंडेक्स फिंगर के नीचे और अंगूठा के नीचे, यहाँ पे इस स्टेज पे जो मैंने चिन्ह लगाया है राउंड, यहाँ पे देखोगे ये भी लीवर का पॉइंट है। तो इसको आप जब दबाते हैं तो जो लीवर का पेशेंट होता है, पीलिया का पेशेंट होता है, उसे यहाँ पे पेन का अनुभव होता है क्योंकि वहाँ पे लीवर स्टिमुलेट हो रहा है। तो सामान्य व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे पेन का महसूस नहीं होता, लेकिन जो लीवर का पेशेंट है उसे यहाँ पे पेन होता है। तो ये हमने देखा कुछ छोटी छोटी चिकित्साओं के माध्यम से, छोटे छोटे नुस्खों के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम अपनी बीमारियों को हटा सकते हैं, कैसे हम लीवर की बीमारियों को और पीलिया को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि कैसे हम योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे हम घर बैठे पीलिया रोग को ख़त्म कर सकते हैं और कैसे पूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।